नमस्कार साथियों, पुनः आप लोगों को ईडू ग्लोबल संकल्प में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में कुछ अलग ले रहा हूँ। जिस तरह से आप लोग को देख रहे होंगे बोर्ड पर रखा हुआ है, फिजिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए और एक सामान्य विज्ञान के लिए भी। तो जो बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या कोई सामान्य व्यक्ति भी है तो उसको कुछ साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यदि कोई बच्चे 8th 9th 10th के भी हैं, 11th 12th के भी हैं और कोई प्रतियोगिता परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आर्मी, आप इस तरह के कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसका मैं शुरू से लेकर अंत तक फिजिक्स का जितना भी टॉपिक होगा, जितने भी चैप्टर होगा, आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए, एक फिजिक्स जो है एक साइंस का भाग है। साइंस में 3 पार्ट होगा, हम एक एक करके सभी चीज़ को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस को समझेंगे, साइंस होता क्या है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एक साइंस जो है, तो देखिए साइंस का जो एक परिभाषा मिलती है, ये परिभाषा होता क्या है। हम कहते हैं कितने बच्चे से हमको साइंस पढ़ना है या सामान्य अध्ययन पढ़ना है, सामान्य विज्ञान पढ़ना है, तो ये सामान्य विज्ञान का ही एक पार्ट है। सामान्य विज्ञान जो हम लोग जानते हैं, तो सामान्य विज्ञान में कुल तीन पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। एक है आपका फिजिक्स, सामान्य विज्ञान में एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री देखेंगे हम लोग और एक बायोलॉजी देखेंगे। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे। सामान्य साइंस जो है, विज्ञान जो है, इसको हम लोग सामान्य विज्ञान, सोशल, एक प्रकार के जनरल साइंस कहते हैं। और जनरल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सीरीज में हम आज फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स क्या है उसको जानने से पहले मुझे साइंस के बारे में थोड़ा अध्ययन करना होगा। साइंस क्या है, तो देखिए साइंस के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले सबसे पहले देखिए हम लोग साइंस का परिभाषा करेंगे। तो देखिए साइंस का परिभाषा एक लाइन में कह देंगे, जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, हमारे आसपास की जितने भी चीज़ें हैं वो वातावरण कहलाता है। चाहे वो बल्ब की बात हो, चाहे हम बोल रहे हैं, हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य की अध्ययन करना हो, या कोई पदार्थ है, मेरे पास पेन है, डिजिटल बोर्ड है, किस पदार्थ का बना हो, एक प्रकार की केमिस्ट्री की बात आ जाएगा। तो हमारे आसपास जितने भी चीज़ है, चाहे पेड़ पौधा हो, कोई जानवर हो, या कोई पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, ये सभी हमारे आसपास की चीज़ें हैं। और इस आसपास की चीज़ें का अध्ययन करना ही तो साइंस कहलाता है। एक लाइन का डेफिनेशन है, अ स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, अ स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइंस। एक लाइन का डेफिनेशन है, अ स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइंस। एक लाइन में है। यदि हमसे कोई पूछेगा बताइए साइंस क्या है, तो कहिएगा स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइंस। यदि हम इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे, हिंदी में कहना होगा, तो वातावरण की अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब एक सवाल उठ जाती है, वातावरण क्या होता है। कोई भी पूछ देगा बताइए वातावरण है क्या, तो देखिए यहाँ वातावरण शब्द का मतलब होता है हमारे आसपास। हमारे आसपास बहुत कुछ है, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो वातावरण कहलाता है। तो हमारे आसपास तो बहुत कुछ है, पदार्थ है, पेड़ है, पौधा है, जीव है, जंतुएं हैं, तो जितने भी चीज़ हो गया तो हमारे वातावरण क्या अध्ययन। तो बात हमारे आसपास क्या है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। मान के चलिए पंखा हो गया, और पंखा के अंतर्गत बहुत सा चीज़ है। कॉइल है, क्या चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना होता है, किस सिद्धांत पर ये पंखा काम करता है। तो टोटल का टोटल आपका साइंस आइडिया देगा। पंखा का जो ब्लेड बना होता है किस पदार्थ का बना हुआ है, तो ये पंखा के बारे में अध्ययन करना है। एसी है, कूलर है, मानव है, कोई जानवर है, पेड़ पौधा,
ये जितने भी पदार्थ हम लोग देख रहे हैं, जितने भी हम लोग पदार्थ देख रहे हैं, जैसे पंखा, एसी, कूलर, मानव, जानवर, पेड़ पौधा, किताबें, पेन, हमारे पास डिजिटल बोर्ड, एसी, कूलर, पंखा, एसी, कूलर हो गया, जो भी आँख से प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, पृथ्वी हो गया, तो हमारे आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं, लगभग 114 तत्व हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारा चीज़ जो है हमारे आसपास है, और इसी आसपास को अध्ययन करने को तो हम लोग तो साइंस कहते हैं। अब आइए साइंस की जो बात करें, तो साइंस को हम लोग क्या किए हैं, गौर से सुनना, साइंस को हम लोग इसको जो भाग किया गया वो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। नंबर 1 की बात करेंगे तो फिजिक्स, जो होता है फिजिक्स, यानी साइंस को हम लोग अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। तो साइंस के बारे में 3 पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट का जो पहला पार्ट होता है वो याद रखेंगे आप लोग, फिजिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी। भौतिकी। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर का नाम है वो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा जो टॉपिक है मेरा वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो इसको हम काफ़ी डिटेल्स में इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो साइंस समझ गए, साइंस क्या होता है, तो स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइंस। वातावरण की अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। वातावरण का मतलब होता है हमारे आसपास, वातावरण का मतलब होता है हमारे आसपास। तो हमारे आसपास क्या है, पंखा है, एसी है, कूलर है, मानव है, जानवर है, पेड़ है, पौधा है, खनिज है, तत्व है, सभी को नोट करते जाइए। और इसी चीज़ को अध्ययन को हम लोग साइंस कहते हैं। और साइंस का जो मुख्य रूप से 3 पार्ट में हम लोग बांटा गया है, और एक एक पार्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे। साइंस का पहला जो पार्ट है वो फिजिक्स है, और ये केमिस्ट्री है, और दूसरा बायोलॉजी है। आपको इसी चैनल पे आपको हर एक चीज़, मैं तीनों टॉपिक को मेरे और मेरे टीम के द्वारा तीनों टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बहुत ही बारीकी से, काफ़ी डिटेल से। और इसको मैं खुद, फिजिक्स जो है मैं खुद इसको पढ़ाऊंगा। क्योंकि फिजिक्स इसलिए मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग जानते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स जो है एक प्रकार के इंजीनियरिंग का एक रीड होता है। और मैं खुद स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रत्येक यानी 4 साल आपको फिजिक्स की ही दुनिया में रहना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल्स पढ़ना पड़ता है। तो इसके तुलना में, इंजीनियरिंग के तुलना में देखा जाए तो फिजिक्स, यहाँ पर फिजिक्स बहुत ही आसान भाषा में पढ़ना है, बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना है। जो हमारे काम का चीज़ है वही पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को फिजिक्स काफ़ी गहराइयों से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप समझेंगे भी, और सवाल भी बनेगा, और जितना भी कंसेप्ट है सारा आप कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए मेरा अगला जो टॉपिक है, आप फिजिक्स पे बात करते हैं। तो चलिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलिए चलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग सबसे पहले जो यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिक्स है। फिजिक्स, फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिकी, भौतिकी। तो सबसे पहले हमसे ये पूछा जाए भाई फिजिक्स है क्या, तो कहेंगे ये एक विज्ञान का एक भाग है, एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसी तत्व, पदार्थ, मैटर, द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य, इसकी ऊर्जा, इसके कार्य, इसके शक्ति के बीच में संतुलन बनाना, इसके बीच का एक बैलेंस बना के रखना, इसके बीच में संबंध को समझना ही तो एक प्रकार की विज्ञान कहलाता है, एक प्रकार की फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स क्या है, तो कहेंगे सर सबसे पहले पॉइंट है फिजिक्स जो है, पहला पॉइंट, फिजिक्स विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य क्या मतलब यहाँ पर होता है मैटर, द्रव्य
एवं ऊर्जा के बीच परस्पर संबंध को भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं। ये थोड़ा एकदम सिंपल डिफिनीशन है, ऐसे गहराई में जाएंगे तो बहुत कुछ है। आपसे एक लाइन का डिफिनीशन होगा, जैसे फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स विज्ञान के वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य मैटर किसी वस्तु एवं उसके बीच ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित को या परस्पर संबंध को भौतिकी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग एक शब्द आएगा द्रव्य, और द्रव्य और एक टर्म होता है द्रव। सुनिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में मैटर कहते हैं, इसको हम लोग मैटर कहेंगे, इस द्रव्य को मैटर, और इस द्रव्य को हम लोग लिक्विड कहते हैं, एक प्रकार का लिक्विड। तो द्रव्य जो होता है एक प्रकार का आपका, जैसे हम जानते हैं पदार्थ के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव्य और गैस। ये तीनों का एक संयुक्त रूप, यानी तीनों हम साथ जब कर देंगे तो इसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के अंतर्गत ठोस भी आएगा, द्रव्य भी आएगा और गैस भी आएगा। लेकिन यहाँ द्रव्य एक प्रकार के सिर्फ और सिर्फ द्रव्य की बात किया, लिक्विड की बात किया गया है। कोई ऐसा द्रव्य, जैसे मान के चलिए हमारा इसका एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, तो हम कह सकते हैं जल, एक प्रकार का दूध, डीजल, पेट्रोल, ये सभी जितना भी देख रहे हैं आप लोग, यदि लिक्विड इंक है, हम लोग पेन में जो डालते हैं इसका व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, तो जितना भी जो है द्रव्य है, जल हो गया, दूध हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत तरह का वाइन हो गया, बहुत सा मेडिसिन, अल्कोहल वगैरह होता है, जितने भी चीज़ है ये सभी द्रव्य है। लेकिन इस द्रव्य का, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है या द्रव्य है, और ये द्रव्य के जनता जैसे ठोस हो गया, द्रव्य हो गया और गैस हो गया, ये तीनों को संयुक्त रूप से हम लोग उसको द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य एक सिंपल होता है, तो कह सकते हैं द्रव्य एक द्रव्य का भाग होता है। हम कह सकते हैं सभी द्रव्य एक द्रव्य हो सकता है, लेकिन सभी द्रव्य द्रव्य नहीं हो सकता है। ये याद रखेंगे एक पॉइंट, सभी लिक्विड, सभी द्रव्य द्रव्य हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग फिजिक्स का डिफिनीशन समझ गए होंगे। फिजिक्स विज्ञान के वह शाखा है, वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य और यहाँ ऊर्जा के बीच संबंध को या परस्पर संबंध को भौतिकी कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन करना ही भौतिकी कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग फिजिक्स का डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अब अगला टॉपिक है, इसमें फिजिक्स में ये डिफिनीशन होने के बाद भौतिक राशि क्या समझना है। भौतिक राशि क्या होता है सो समझिए। सभी बच्चे इसको उतार लेंगे और इसके बाद हमको समझना है भौतिक राशि। आइए सभी बच्चे हेडलाइंस देंगे, अब यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या होती है। तो यहाँ सभी बच्चे लिखेंगे भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ इंग्लिश में हम कहेंगे इसको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, गौर से समझिएगा। भौतिक राशि, देखिए हमसे ये कोई पूछेगा भौतिक राशि क्या होता है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में हमारा भौतिक राशि का अध्ययन करेंगे पूरे फिजिक्स में। आज का फर्स्ट क्लास और अंतिम जब क्लास होगा तो यहाँ बार बार आएगा भौतिक राशि, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि होता क्या है, तो कहा गया है फिजिक्स के डिफिनीशन में वह राशि जो एक मापनीय हो, जिसको हम माप सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उस तरह की राशि को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। तो एक नंबर डिफिनीशन हम क्या कहेंगे, कोई पूछेगा तो बताइए भौतिक राशि क्या है, तो कहेंगे एक ऐसी
एक ऐसी राशि या राशि जो मापनीय है, जो मापनीय या मापने योग्य है, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एक लाइन का डिफिनीशन है, भौतिक राशियाँ एक ऐसी राशि जो मापनीय है या इसको हम माप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अन्यथा जितने भी राशि हैं जिसको हम माप नहीं सकते हैं उसको हम भौतिक राशि नहीं कहेंगे। डिफिनीशन क्लियर हुआ? फिर से देखिए, भौतिक राशि हमसे पूछा जाएगा भौतिक राशि क्या है, तो कहेंगे एक ऐसी राशि जो मापनीय है या मापने योग्य है, उसे हम भौतिक राशि कहेंगे। जैसे आइए, जैसे हम लोग मान के चलिए कोई वस्तु है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण बताइएगा, बताइए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दूरी। क्या दूरी को हम लोग मापते हैं? यस। जैसे हमारे यहाँ से घर 10 किलोमीटर है, तो हम कहें ना 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर है तो मापें, तो हम दूरी को मापते हैं। हमारे पास विस्थापन होगी। अब ये सब टर्म क्या है, अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है फिजिक्स। तो ये सब है क्या, ये सब हमको डील करना है। अभी आप लोग समझिए, जो मैं अभी नाम लिखा रहा हूँ ये मापनीय योग्य है, इसलिए ये सब हम कह सकते हैं भौतिक राशि है। और जो मापनीय है ही नहीं, इसका भी मैं उदाहरण बताऊंगा, ढेर सारा है मेरे पास। यहाँ उदाहरण बताएंगे जो मेरे पास भौतिक राशि नहीं है। ये सब जितने भी हैं ये सब भौतिक राशि है। हम अभी यहाँ उदाहरण लिखा रहे हैं, और कुछ यहाँ हम बात करेंगे जो भौतिक राशि नहीं है, कुछ उदाहरण इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशि जो नहीं है ये क्या है, जो मापनीय योग्य नहीं है। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहेंगे, नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला नंबर 1 की बात करेंगे, जैसे नफरत। किसी से मेरे हैट है, दुश्मनी है, नफरत है। तो क्या नफरत हम जब किसी से करते हैं तो क्या इसको मापते हैं कि कितना नफरत करते हैं? क्या मुझे इससे 1 किलो नफरत करते हैं, या 2 किलोमीटर नफरत करते हैं, या 3 केजी नफरत करते हैं? नहीं, एक मेजरमेंट इसको नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग कहते हैं जो ठीक है इससे नफरत है, लेकिन कितना नफरत है मुझे पता नहीं है, इसको हम माप नहीं सकते। लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे दूरी है, विस्थापन है, इसके बाद समय है, दूरी, विस्थापन, समय, इसके बाद चाल, कोई वस्तु का चाल निकालना है, किसी वस्तु का वेग निकालना है, किसी वस्तु का त्वरण निकालना है, किसी वस्तु का बल निकालना है, किसी वस्तु में ऊर्जा कितना है। ये जितने भी चीज़ हम मैंने बताया आपको, और है ढेर सारा, देखेंगे यहाँ पर। देखिए इसके बाद हमारा जो देखेंगे, इसके बाद घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व कितना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु का संवेग क्या है, किसी वस्तु का आवेश कितना है। ये सभी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम किसी आवाज़ बोलते हैं तो कितना डेसिबल का बोलते हैं, इसका इंटेंसिटी क्या है। मुझे किसी चीज़ का लंबाई मुझे निकालना है, तो ये सब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये जितना भी चीज़ मैंने अभी, बहुत कुछ है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना, जैसे 10वां में आप लोग या किसी चैप्टर में क्षेत्रफल किसी वस्तु का निकालते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। किसी चीज़ का आयतन हम लोग निकालते हैं। इस आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु में कितना द्रव्यमान आएगा, कितनी कोई चीज़ वस्तु आएगी। तो ये सब हम लोग माप सकते हैं। तो ये सभी जो चीज़ देख रहे हैं वो सभी का सभी भौतिक राशि है जो मापनीय योग्य है। जैसे हमारी हाइट है, निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो हम लोग नहीं माप सकते। जैसे किसी से मुझे नफरत है, किसी से हम लोग प्यार करते हैं, किसी से हम दुश्मनी करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं, क्या ये सब चीज़ का मेजरमेंट है? नहीं है। तो ये जितने भी टर्म है, आप विशेषता है किसी वस्तु, किसी आदमी के अंदर,
तो जो विशेषता होती है, जैसे मीठा तो कहते हैं बहुत मीठा है, नमकीन कोई चीज़ है तो बहुत नमकीन है, थोड़ा नमकीन है, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इसका भी है थोड़ा बहुत मेजरमेंट करने का, जैसे कितना शुगर इसके अंतर्गत है, कितना साल्ट है, हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। लेकिन नफरत, प्यार, दोस्ती, दुश्मनी, ये सब चीज़ जो है हम लोग इसको भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सा ऐसी राशि है जो मैं अभी बहुत कम लिखा है, आगे चल के बहुत कुछ लिखेंगे। तो ये जितने भी चीज़ है मेरा, ये सभी का सभी मेरा भौतिक राशि है, ये सभी का सभी भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। और ये सभी जितने भी हैं ये भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। समझ गए होंगे। तो भौतिक राशि, एक बात याद रखिएगा, एक ऐसी राशि जो मापनीय योग्य है, जैसे दूरी, घनत्व, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, संवेग, चाल, आवेग, वेग, लंबाई, त्वरण, बल, ऊर्जा, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी हमारा भौतिक राशि है। लेकिन इधर की बात करेंगे, नफरत, प्यार, दुश्मनी, दोस्ती, ये सब हमारा भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि यह मापनीय योग्य नहीं है। अब ये बात समझ गए, जब कोई भौतिक राशि को मापेंगे तो दो चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भौतिक राशि है, सभी बच्चे अपना नोट करते जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी चीज़ इसमें हम समझने को मौका मिलेगा। आज मेरा फिजिक्स का पहला क्लास है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत ही बारीकी से बहुत समझाने की कोशिश करेंगे। और आपके सामने जो भी कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न सब है, उसका भी हम यहाँ पर इस चीज़ को दिखाएंगे। से देखिए फिजिक्स में किस तरह का सवाल पूछा जाता है और किस तरह का नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग इस चीज़ पर काम करेंगे हमेशा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम बच्चे को फिजिक्स समझ में नहीं आता है। इसके पीछे ये होता है, हम लोग रटने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप ये क्लास कर रहे हैं तो रटेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। और जितना भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं उसको देखिए, सीरीज से देखिए। ऐसा नहीं हम वीडियो फर्स्ट दे रहे हैं, एक के बाद वीडियो 5 देख रहे हैं, या सीधे डायरेक्ट हम वीडियो 5 देख रहे हैं, 1 2 3 4 नहीं देखें। तो यदि सही से वास्तविक रूप से आपको यदि फिजिक्स सीखना है, समझना है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा और जाके ये आपको समझ में आ जाएगी। अब आइए हम बात करते हैं। देखिए भौतिक राशि को मापने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरत है। इसके लिए दो चीज़ ज़रूरी होता है। जब कोई चीज़ को नापेंगे तो इसके लिए कुछ मेरा एक संख्यात्मक मान होगा, और संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगी। क्योंकि जैसे मान के चलिए यहाँ पर आप निकालेंगे किसी चीज़ का क्षेत्रफल, तो 10 मीटर स्क्वायर, तो 10 एक संख्यात्मक मान हो गया और मीटर स्क्वायर एक मात्रक हो गया। तो जितने भी भौतिक राशियाँ होती है उसके दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक संख्यात्मक मान और उसकी एक मात्रक। बिना संख्यात्मक मान और बिना मात्रक का वो हमारा भौतिक राशि नहीं होगा। तो लेकिन जो भौतिक राशि होगी उसका दो चीज़ होना आवश्यक होगा, होगा ही होगा। और हम इस दो चीज़ के आधार पर भी हम समझ जाएंगे ये कौन सा भौतिक राशि है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दो भौतिक राशि के लिए हम लोग सभी बच्चे इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए कंडीशन क्या है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट आप लोग देखिए। तो भौतिक राशि के लिए, भौतिक राशियों के लिए, भौतिक राशियों के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होता है, दो महत्वपूर्ण कारक होता है, याद रखेंगे। ये दोनों कारक होगा तभी जाके हम भौतिक राशि को अच्छे से करेंगे। पहला एक संख्यात्मक मान होगा, एक संख्यात्मक मान होगा, और दूसरा जो होगा इसका मात्रक होगा। ये दोनों बिना, इसके बिना ये और ये जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा भौतिक राशि को हम लोग समझ ही नहीं सकते। जैसे मान के चलिए मेरे पास एज फॉर एग्जाम्पल की रूप में चलेंगे। जैसे मेरे एक पास भौतिक राशि है, कहेगा क्या है, दूरी है। तो दूरी बराबर आपको पर लिखा गया 10 मीटर। गौर से सुनिए, मैं ऐसा नहीं जो 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना दिया, बच्चा इसी में खुश हो गया, अरे सर कितना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं थोड़ा समय देके, यदि पढ़ना है तो थोड़ा समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं जो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का खेला में पढ़ाई हो जाती है, घंटों समय देना पड़ता है। घंटों समय यदि आप ऑफलाइन में बैठे हुए हैं तो ऑफलाइन में बैठना पड़ेगा।
और घंटों यदि ऑनलाइन में बैठे हुए हैं, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, तो घंटों ऑनलाइन पर देखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, तब जाके आप ऑनलाइन के माध्यम से सीख पाइएगा। अदरवाइज आप 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो देखते हैं, अरे बहुत अच्छे टीचर हैं, अरे सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी को 5 मिनट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है या कोई ट्रिक है या कोई चीज़ है बता दिए, हो गया, बात खत्म। अब इस आधार पर नहीं कर सकते, जजमेंट नहीं कर सकते हैं कौन टीचर यूट्यूब पे अच्छे हैं, कौन टीचर ख़राब है। इसको जजमेंट करना होगा तो लंबा वीडियो इसको देखना होगा, समझना पड़ेगा, उस पर समय देना पड़ेगा, तब इसको जजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए थोड़ा समय दीजिए, पढ़िए, और वास्तविक रूप से यदि पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, मेरा सभी वीडियो थोड़ा लंबा होता है और यही पढ़ने का तरीका भी है, नेचुरली है। और मैं देखिएगा कभी भी यूट्यूब पे पढ़ाऊँ या मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ नेचुरली रूप से पढ़ाऊँ। हमारा क्लास जो ऑफलाइन भी होता है तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का भी होता है, और ये भी क्लास होगा तो देखेंगे कभी भी आधा घंटा से ऊपर ही क्लास होता है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाइए और सीखिए और देखिए, समय दीजिए और प्रॉपर वे से नोट बनाइए। आप देखिए मेरे पास एक दूरी है और दूरी बराबर 10 मीटर मैंने लिखा, तो दूरी बराबर 10 मीटर, तो ये भौतिक राशि है, मैंने जान गया, ठीक है सर ये भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, आपने समझ गया, ये भौतिक राशि है। और मैंने बताया भौतिक राशि होने के लिए 2 चीज़ है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक। यदि 2 चीज़ है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होगा। नंबर 1 देखिए, ये जो 10 मीटर है वो संख्यात्मक मान है, ये संख्यात्मक मान है, और ये जो है मीटर है, ये मात्रक हो गया। दोनों का होना आवश्यक है, यदि दोनों नहीं है तो हम यहाँ से भौतिक राशि को मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे एज फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास ऐसा कुछ आ गया सिर्फ मीटर स्क्वायर, तो क्या है, कुछ नहीं हम कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो कितना मीटर स्क्वायर है, तो आप कहेंगे यदि 20 मीटर स्क्वायर, तो 20 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक प्रकार का एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल होगा कि 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ गया, एक मेरे पास 20 संख्यात्मक मान हो गया और एक जो है मीटर स्क्वायर एक आपका मात्रक हो गया, एक मात्रक हो गया ये, और ये संख्यात्मक मान हो गया। तो याद रखिएगा भौतिक राशि क्या होता है और इसके 2 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन होगा वो आप समझ जाइएगा। इस पर हम बहुत लंबा और बहुत अच्छे क्लास होगा, अभी बहुत चीज़ अभी बाकी है। जैसे अभी हमारा कुछ ऐसा उदाहरण मिल जाए, देखिए जैसे मान के चलिए हम कहते हैं करंट है, अभी हमारे लैब में लगा हुआ है, बहुत सारा एसी है, फ्रिज है, तो हमारे एसी लाइब्रेरी में हम कहेंगे, हमारे लाइब्रेरी में या लैब में किसी हर एक वायर में या किसी पार्टिकुलर वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो यानी विद्युत, करंट मतलब विद्युत। तो विद्युत एक भौतिक राशि है, कैसे मेजरमेंट हुआ, क्योंकि 10 एम्पियर का प्रवाह हो रही है। यहाँ विद्युत धारा जो है अपने आप में एक हमारा भौतिक राशि है, विद्युत धारा हमारा एक प्रकार की भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। क्यों है भौतिक राशि, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ है, देखिए आपके पास यहाँ 10 संख्यात्मक मान है, यहाँ संख्यात्मक मान है, और यहाँ एम्पियर है, एम्पियर है। तो किसी भी भौतिक राशि में आपको 2 चीज़ की आवश्यकता होगी, एक संख्यात्मक मान और उसका एक मात्रक, और ये दोनों चीज़ है तो आप कह सकते हैं ये भौतिक राशि है। और भौतिक राशि में क्या होना चाहिए, जो मापनीय है, जिसको हम माप सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी की टेम्परेचर की बात करें, एक सामान्य मनुष्य की जो शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 होता है। याद रखेंगे सभी बच्चे, लिखते जाइए, आपका यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात बनेगा। हमसे एक पूछा जाए, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान, तो याद रखेंगे यहाँ होता है 98.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, एक प्रकार के संख्यात्मक मान हो गया, और डिग्री सेल्सियस जो हो गया एक प्रकार की मात्रक हो गया।
लेकिन कोई आदमी कहेगा से हमारे शरीर का तापमान सिर्फ 98.6 है, तो इससे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्या फ़ारेनहाइट में है, क्या ये फ़ारेनहाइट में है कि डिग्री सेल्सियस में है कि और ग्रेड में है? तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज़ को मेजरमेंट किए हैं तो दो चीज़ होना आवश्यक है, एक संख्यात्मक मान और एक मात्रक, तभी जाके इस वस्तु के या उस भौतिक राशि के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल पाता है। अदरवाइज कोई दोनों में से कोई भी एक चीज़ यदि लिखते हैं और एक नहीं लिखते हैं तो फिर अधूरा होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे वास्तविकता में है क्या। तो इसलिए दोस्तों इतना चीज़ आपको ज़रूर जानकारी मिल गया होगा। आज की क्लास में मैंने बताया साइंस क्या होता है, साइंस के कुल कितने पार्ट होता है, और मैंने इसी क्रम में मैंने भौतिकी स्टार्ट किया, फिजिक्स से स्टार्ट किया तो फिजिक्स क्या होती है, और फिजिक्स के क्रम में फिर मैंने ये बताया भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि वह राशि होती है जो मापनीय योग्य है, जिसको हम माप सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण मैंने बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैं उदाहरण आप लोगों को क्या बताया था, दूरी, विस्थापन, समय, चाल, वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा, घनत्व, द्रव्यमान, संवेग, आवेग, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी का सभी भौतिक राशि है। और सभी भौतिक राशि में कुछ ना कुछ आपका संख्यात्मक मान होगा। और जैसे बल की बात करेंगे तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन, तो ये न्यूटन क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया, और ये आपका एक संख्यात्मक मान हो गया। तो इससे पकड़ लिया कहीं ना कहीं बल का वैल्यू है, बल का मात्रक है, बल का परिमाप है। तो आप यदि ये दोनों चीज़ के बारे में मेजरमेंट करेंगे तो फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही, क्योंकि इस टॉपिक में इतना समय देने का यही मतलब हुआ, क्योंकि बेसिक बात को समझिए। तो यहाँ आप वो लोग समझ गए भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि के में कौन भौतिक राशि होती है और कौन नहीं होता, ये सभी का भौतिक राशि है। और इसको हम मापते नहीं हैं, माप नहीं पाते हैं। नफरत, प्यार, दुश्मनी, नफरत, दोस्ती, दुश्मनी, है ना, बहुत कुछ ऐसे ही है। हमारे जो शरीर के गुण होते हैं वो सभी चीज़ भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम किसको माप नहीं सकते। दो दोस्तों के बीच में कितनी दोस्ती है वो मुझे पता नहीं, यही दोस्ती कुछ समय के बाद दुश्मनी में बदल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको माप नहीं सकते, इसलिए हमारा भौतिक राशि हो गया। तो ये चीज़ समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे प्रकार। अब भौतिक राशि का प्रकार है। अब सभी बच्चे एक एक करके मेरे साथ चलिए, नोट कीजिए, हम लोग देखते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीक़ा से मैंने बताया। अब आइए अगला टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो है अब ये अगला टॉपिक आप लोग लिखेंगे भौतिक राशि का प्रकार। देखिए भौतिक अगला मेरा टॉपिक जो होगा, घबराना नहीं है, भौतिक राशि का प्रकार। पहले तो मैंने ये समझ गया भौतिक राशि किसे कहते हैं। मैंने तो ये समझा सबसे पहले भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि को समझने के बाद मैंने ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा भौतिक राशि कुल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। भौतिक राशि कुल 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कुल 2 प्रकार का होता है, याद रखेंगे। जैसे कोई भी चीज़ जैसे होता है तो इसका कुछ प्रकार होती है, उसी तरह से यहाँ पर भौतिक राशि की बात करेंगे तो एक याद रखिएगा सदिश राशि, एक होता है सदिश राशि जिसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक मिनट, एक को कहते हैं सदिश राशि और एक को कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। इंग्लिश में यदि पढ़ेंगे आप लोग तो इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी याद रखेंगे। हमारा जो भौतिक राशि है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि, याद रखेंगे। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। तो देखिए दोनों का डिफिनीशन क्या है, हमारा डिफिनीशन क्या कहती है, तो कहेंगे क्या, सदिश राशि एक ऐसी भौतिक राशि, एक ऐसी भौतिक राशि
जिसमें या जिसके अंतर्गत परिमाप एवं दिशा दोनों हो साथ ही एक ट्रायंगल होता है, एक नियम होता है वेक्टर अलजेब्रा, मतलब एक प्रकार की सदिश अलजेब्रा, एक मैथमेटिकल रूल होता है। साथ ही वेक्टर अलजेब्रा, याद रखेंगे ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, मैं इसके पर चर्चा करूँगा। साथ ही वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो करती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऐसी भौतिक राशि जिसके अंतर्गत परिमाप और दिशा दोनों हो, साथ ही वेक्टर अलजेब्रा को नियम को फॉलो करती है, सदिश राशि कहता है। और इसका दूसरा डिफिनीशन यदि हम देख लिया जाए, हमसे ये पूछा जाए तो ये क्या है, तो इसके बारे में यदि डिफिनीशन पूछा जाए तो कहेंगे एक ऐसी भौतिक राशि जिसके अंतर्गत परिमाप हो लेकिन दिशा नहीं हो, साथ ही वेक्टर अलजेब्रा के नियम को भी पालन नहीं करता हो। याद रखेंगे। अब कैसे समझेंगे, हम सारी चीज़ को समझाएंगे, पहले आप तो समझिए तो सही। तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार का, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका डिफिनीशन क्या कहती है, एक ऐसी भौतिक राशि जिसके अंतर्गत परिमाप और दिशा दोनों हो। 1 मिनट, ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, परिमाप एवं दिशा दोनों हो। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, परिमाप हो लेकिन दिशा नहीं हो, ये भी आप हेडलाइंस कर देंगे। पूरा याद हो या न हो, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, सदिश राशि में दोनों चीज़ होगा, परिमाप और दिशा दोनों होगा। याद रखेंगे, भौतिक राशि में, सदिश राशि में दोनों चीज़ होगा, परिमाप और दिशा दोनों होगा। लेकिन अदिश राशि में सिर्फ परिमाप होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रकार की वेक्टर अलजेब्रा को भी ये पालन नहीं करेगा, लेकिन ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम को पालन करेगा, फॉलो करेगा। अब इसका कुछ उदाहरण बताते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। तो देखिए, इसका थोड़ा कुछ हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत होगा। देखिए, जैसे मान लें मेरे पास उदाहरण की बात करेंगे, तो देखिए सदिश राशि का उदाहरण जो होता है और अदिश का, तो देखेंगे जितने भी यहाँ की बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दूरी, समय, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये जितने भी चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ये सभी का सभी आपका अदिश राशि होगा। लेकिन हम लोग यदि सदिश राशि की बात करेंगे तो हमारा जो पहला होगा यहाँ पर विस्थापन। याद रखिएगा, विस्थापन के बाद दूसरा जो होगा एक यहाँ पर चाल। याद रखेंगे, चाल। लेकिन यहाँ वेग की बात करेंगे तो वेग इस पे आ जाएगा, वेग। इसके बाद त्वरण, इसके बाद बल। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे, चाल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें कार्य,
वर्क, शक्ति, ऊर्जा, जितने भी प्रकार का ऊर्जा होता है, ये सभी ऊर्जा, जितने भी प्रकार का ऊर्जा होगा, याद रखेंगे। तो जितने प्रकार की ऊर्जा होगी यहाँ पर, जैसे बहुत तरह का ऊर्जा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, जो भी है, तो जो भी यहाँ पर जितने भी प्रकार की यदि ऊर्जा शब्द लिखा होगा तो समझ जाइएगा एक प्रकार की अदिश राशि है। और यहाँ की बात करें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, है ना। इसके बाद हमारा यदि वेग हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, टॉर्क हो गया, संवेग हो गया, संवेग याद रखेंगे। लेकिन वहीं पर आवेग पूछा जाए, आवेश पूछा जाए, आवेश, तो यहाँ पर हमारा आवेश और संवेग दोनों में अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो संवेग में चले जाएंगे इस साइड और आवेग में इस साइड आएंगे। तो ये मोटा मोटी है, फिर हम आगे चलेंगे एक एक कर को सबको जब हम डील करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब देखेंगे तो भौतिक राशि में कम से कम 50 प्रकार के 50-60 प्रकार की भौतिक राशि है और उसको एक एक करके अध्ययन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर स्टार्ट ही करेंगे तो समय क्या होता है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, काफ़ी डीपली को देखेंगे इसके बारे में। तो ये सब चीज़ जानना है। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही आज की क्लास लेंगे। तो हमारा जो है ये 4 टॉपिक हो गया। पहला देख लीजिए आप लोग, आज का क्लास में मैंने पहला क्या बताया आप लोगों को, तो देख लीजिए। पहला जो मैंने बताया था भौतिकी साइंस का डिफिनीशन बताया था, दूसरा फिजिक्स का डिफिनीशन बताया था, फिर भौतिक राशियों क्या होती है, इसके बाद भौतिक राशि के समझने के बाद भौतिक राशि का प्रकार बताया था, कितने प्रकार की भौतिक राशि है। तो आशा करते हैं इतना चीज़ आप समझे होंगे। आज मेरा स्टार्टिंग था और ये स्टार्टिंग देखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम एक एक करके जितने भी भौतिक राशि है, अब आइए भौतिक मात्रक का हम लोग अगला चीज़ समझेंगे। मात्रक जो अगला टॉपिक होगा हम यहाँ पर अभी भी बता देते हैं। मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार का, जैसे मूल मात्रक होता है कुल 7 प्रकार की होती है, और उससे जो बहुत तरह का व्युत्क्रम मात्रक होती है उसको हम एक एक करके डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मेरा होगा मात्रक पर डिपेंड, मात्रक को अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आपने इतना वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे एक अच्छे वीडियो के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।